Assalamu alaikum. Good morning, guys. I hope that you all will be very good. Today we are going to discuss our lecture number 2, but before going to start, I would like to introduce myself. I'm Kashif Iqbal, working as a teacher's trainer, and today we are going to discuss the lecture number 2 of our English grammar series. So let's start this topic today. In our previous lecture, we have discussed the introduction of English grammar. And in that introduction of English grammar, I have introduced to you people about the stages of English grammar that we are going to discuss in these English grammar series lectures. So I introduced you people about the 4 stages, which are: number 1, parts of speech; number 2, tenses; number 3, change of voices, I mean to say active and passive voice; number 4, narrations, or direct or indirect. So in lecture number 2, we are going to discuss about the stage number 1. We are going to start the stage number 1, and it is all about parts of speech. I have told you already that if someone has the sufficient understanding or adequate understanding about parts of speech, अगर किसी के पास parts of speech के हवाले से एक अच्छी information मौजूद है, definitely parts of speech are considered as the backbone for English tenses. So parts of speech English tenses के लिए backbone की हैसियत रखते हैं. कैसे, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं. लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच. टू रिकग्नाइज द वर्ड्स ग्रामेटिकली इन द सेंटेंस. किसी जो मुख्तलिफ तरह के जो वर्ड्स होते हैं, अगर आप इनको ग्रामर के लिहाज से पहचानना चाहें, सो पार्ट्स ऑफ स्पीच हेल्प आउट करते हैं. पार्ट्स ऑफ स्पीच हेल्प अस टू रिकग्नाइज द वर्ड्स ग्रामेटिकली इन द सेंटेंस. किसी सेंटेंस में मौजूद जो वर्ड्स होते हैं, उनको ग्रामेटिकली या ग्रामर के लिहाज से रिकग्नाइज करने के लिए हमारी हेल्प आउट कौन करता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच. इन इंग्लिश ग्रामर देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच. इंग्लिश ग्रामर में टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं. ये यहाँ पे थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है गूगल पे या कुछ इस तरह. पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच इंडिकेट किए गए हैं, बट विद रेफरेंस टू ऑक्सफोर्ड इंग्लिश ग्रामर पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 हैं. नंबर 9 जिसको आर्टिकल कहा जाता है वो अलहदा है, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में शामिल नहीं है. इस वजह से देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच. These 8 parts of speech represent the grammatical word identification in one sentence of English. English के एक सेंटेंस में ये जो 8 parts of speech हैं, हर वर्ड को सेपरेटली अलहदा से ये आइडेंटिफाई करते हैं. It means that the focus will be on grammatical identification of word इन अ सेंटेंस. इसका मतलब ये है कि सेंटेंस के अंदर मौजूद जो अल्फाज हैं, जो इंग्लिश के वर्ड्स हैं, चूँकि हम जानते हैं कि वर्ड्स मेक्स द सेंटेंस, 2 और मोर वर्ड्स मेक्स द सेंटेंस, 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज मिल के ही एक सेंटेंस बनाते हैं. एंड वी रिकग्नाइज दीज वर्ड्स ग्रामेटिकली विद द हेल्प ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच. So this is the complete list of parts of speech to clear our concept and understanding. अब ये एक लिस्ट है जो मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा. आप इसको देखेंगे और यकीनन अंडरस्टैंड करेंगे, बिकॉज दिस वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड ऑल दीज पार्ट्स ऑफ स्पीच. Number 1, noun. Number 2, pronoun. Number 3, adjective. Number 4, verb. Number 5, adverb. Number 6, conjunction. Number 7, interjection.
नंबर 8 प्रीपोजिशन। सो ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं और इन्हीं 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच की हेल्प से ही आप किसी भी वर्ड को पहचान सकते हैं, रिकग्नाइज कर सकते हैं। और जब आप वर्ड्स को पहचानते हैं कि ग्रामर की टर्म से ग्रामेटिकली उस वर्ड की क्या इम्पोर्टेंस है और क्या उसका यूज़ है, सो इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द इंग्लिश एज अ लैंग्वेज। आपके लिए बहुत आसान हो जाता है कि आप इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज अंडरस्टैंड कर सकते हैं। So next here you can see short summary of parts of speech with examples। आप parts of speech की एक एग्जाम्पल देख सकते हैं। ये एक छोटी सी जो लिस्ट है नाउन से लेके प्रीपोजिशन तक, तो मैं इन सब की आपको कुछ ईजीएस्ट एग्जाम्पल देना चाहूँगा। ये एक शॉर्ट समरी है। डेफिनेटली इनकी जो डिटेल है वो मेरे नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 से स्टार्ट हो रही है, नाउन और इसकी टाइप्स। बट in this lecture definitely I would give you the examples of all these 8 parts of speech। मैं आपको इन 8 parts of speech की कुछ एग्जाम्पल देना चाहूँगा। that would be very beneficial for you। ये एक शॉर्ट समरी कह लें या एक शॉर्ट डिटेल कह लें कि जो कंप्लीट हमारे लेक्चर हैं, जो कि लेक्चर नंबर 3 से पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑनवर्ड स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन लेक्चर नंबर 2 में, so this is my plan to discuss you the examples of these 8 parts of speech so that you people could make up your mind, ताकि आपका जो माइंड है इस चीज़ के लिए तैयार हो सके that what we are going to discuss next, what we are going to learn next। so this is my planning। so let's start। so if we talk about the short summary of parts of speech with example, parts of speech is the key to reach to stage number 2 of English grammar called tenses। short parts of speech जो है, parts of speech एक ऐसी की है, एक ऐसी चाबी है, एक ऐसी कुंजी है, एक ऐसी चाबी है, एक ऐसी की है कि जो हमें हेल्प आउट करती है कि हम इंग्लिश ग्रामर की जो स्टेज नंबर 2 है टेंसेज, वहाँ तक इजीली पहुँच सकें। These 8 parts of speech are very helpful and beneficial in development of second language abilities। ये जो 8 parts of speech हैं ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं किस चीज़ में, सेकंड लैंग्वेज को डेवलप करने में, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं किस में, सेकंड लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज को डेवलप करने में। हमारी जो फर्स्ट लैंग्वेज होती है वो तो यकीनन हमारी नेटिव लैंग्वेज है ना, जिसको हम लोकल लैंग्वेज भी कहते हैं। सेकंड लैंग्वेज इज़ ऑलवेज इंग्लिश इन पाकिस्तान। These parts of speech are useful in complete understanding of the words and their pragmatic use in the sentence making or essay writing। ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं, बहुत ज़्यादा मुफीद हैं किसमें, वर्ड्स और उनका जो इस्तेमाल है, प्रैक्टिकल यूज़ है, उसके कंप्लीट इस्तेमाल की अंडरस्टैंडिंग में। और ये जो वर्ड्स का इस्तेमाल है बेसिकली हम किस लिए करते हैं, सो दैट वी कुड मेक द सेंटेंस मेकिंग में काम आता है या ऐसे राइटिंग में भी काम आता है। However, these parts of speech are commonly and frequently used in speaking the language as well। ताहम ये जितने भी 8 parts of speech हैं ये बहुत आसानी से और ज़्यादा तौर पे फ्रीक्वेंटली ये बोले जाते हैं हमारी जो इंग्लिश लैंग्वेज जो हम रोज़मर्रा के इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसमें। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ एग्जाम्पल्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच के एग्जाम्पल के हवाले से बात करेंगे। नंबर 1 नाउन।
नाउन की मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा. डेफिनेटली आई टोल्ड यू ऑलरेडी, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ दैट फ्रॉम लेक्चर नंबर 3 वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नाउन एंड इट्स ऑल 8 टाइप्स. लेकिन ये वाला जो लेक्चर नंबर 2 है, इसमें जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, मैं आपके साथ इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच की सिर्फ शॉर्ट एग्जांपल्स डिस्कस करूँगा. पहले उस पार्ट्स ऑफ स्पीच का नेम मैंने प्रोनाउंस करना है, अटर करना है, और उसके बाद उस पार्ट्स ऑफ स्पीच के आगे मैं आपके साथ कुछ एग्जांपल्स शेयर करूँगा, ताकि आपका जो माइंड है वो अभी से सेट होना स्टार्ट हो जाए. दैट व्हाट वी आर गोइंग टू नेक्स्ट फ्रॉम लेक्चर नंबर 3 टू ऑनवर्ड. सो नाउन नंबर 1, नाउन की हम बात करते हैं. शहीर, कराची, गार्डन और अ बुक. शहीर है, गार्डन है, कराची है या बुक है, ये सारे क्या हैं? नाम हैं. जैसा कि हम जानते हैं कि सारी दुनिया में नाम ही नाम है, पूरी कायनात में. तो ये नाउन की सिर्फ एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हैं कि कोई भी नाम होगा वो नाउन है. डेफिनेटली हम इनकी जो टाइप्स हैं वो नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे. नंबर 2, प्रोनाउन. प्रोनाउन की एग्जांपल क्या हो सकती है? प्रोनाउन की एग्जांपल बेसिक अगर मैं प्रोनाउन की एग्जांपल दूं तो ये क्या है? आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट. ये सारे बेसिक प्रोनाउंस हैं. नंबर 3, अगर हम बात करें एडजेक्टिव की, गुड, बैड, अगली, स्मार्ट एंड ब्यूटीफुल. ये सारी एग्जांपल किसकी हैं? एडजेक्टिव की, जिसको हम लोग क्वालिटी या खसूसियत कहते हैं. नंबर 4, वर्ब. वर्ब की क्या एग्जांपल हो सकती है? इज, एम, आर, go, drink, watch, will, shall, have, has, had, should, would. ये सारी एग्जांपल हैं वर्ब की. यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर जहन में रखिएगा कि अगर आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब समझ लिया है तो यूँ समझें आपने आधी इंग्लिश समझ ली है. वर्ब इज़ द बैकबोन ऑफ, जिस तरह पार्ट्स ऑफ स्पीच टेंसेस की बैकबोन है, पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो बैकबोन है वो वर्ब है. इफ़ यू हैव, माई टीचर सेड, my teacher told me 10 years back that if you have understood verb you have understood everything, and and if you haven't understood verb you haven't understood anything. अगर आपने verb सीखा है तो आपने सब कुछ सीखा है, और अगर आपने verb नहीं सीखा तो आपने कुछ भी नहीं सीखा. So verb is the key. Number 5, adverb. Adverb क्या है? Quickly, clearly, always, here, there, etc. ये सारी एग्जांपल क्या हैं? एडवर्ब की. एडवर्ब इनकी. नंबर 6, कंजंक्शन. एंड, however, therefore, more likely एंड नेवरदलेस. ये सारे क्या हैं? कंजंक्शन हैं. नंबर 7, इंटरजेक्शन. इंटरजेक्शन की क्या एग्जांपल हो सकती हैं? आह, वाओ, आउच, ओह. ये सारी एग्जांपल किसकी हैं? इंटरजेक्शन की हैं. नंबर 8 पे हमारे पास है प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन की क्या एग्जांपल हो सकती हैं? इन, at, on, for, since. So ये हमारे पास 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच विद एग्जांपल मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किए हैं, शॉर्टली एक्सप्लेन किए एग्जांपल्स के साथ. बट डेफिनेटली वी विल हैव वेरी नाइस एंड एक्सीलेंट डिस्कशन फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम लेक्चर नंबर 3. और इस लेक्चर नंबर 3 में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच, लेक्चर नंबर 3 से ऑनवर्ड हमने ये जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है इनकी डेफिनेशन को भी डिस्कस करना है, इंग्लिश और उर्दू इन बोथ लैंग्वेजेस. डेफिनेशन को भी हम डिस्कस करेंगे, एंड डेफिनेटली वी विल हैव द डिस्कशन ऑन द एग्जांपल आल्सो. हम इसके एग्जांपल्स भी शेयर करेंगे ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो वेरी वेरी क्लियर हो. सो द लास्ट पॉइंट इज कंक्लूजन. To sum up the discussion,
or to sum up the lecture, to sum up the lecture 2 of English grammar, it is important to understand the interest and practice, which is the key to success in this grammar lecture. So लेक्चर नंबर 2 को सम अप करते हुए, वाइंड अप करते हुए, कंक्लूड करते हुए, फाइनलाइज करते हुए, जो कि इंग्लिश ग्रामर के हवाले से ये लेक्चर था, ये बहुत ज़्यादा अहम है कि इंटरेस्ट के साथ इन चीज़ों को समझा जाए, इंटरेस्ट के साथ इन लेक्चर्स को सुना जाए और साथ ही इसकी प्रॉपर एक प्रैक्टिस भी की जाए, बिकॉज आई बिलीव प्रैक्टिस इज़ द की टू सक्सेस। और इंग्लिश ग्रामर में आपकी जो प्रैक्टिस है वो यकीनन आपको एक बहुत अच्छी कामयाबी की तरफ लेके जाएगी। सो दिस was the complete understanding about the introduction of parts of speech as well with example. This was the start of stage number 1. ये हमारे पास स्टेज नंबर 1 का एक स्टार्ट था, एक आगाज़ था। इसमें हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन को डिस्कस किया, हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से जो मुख्तलिफ जो उसके जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने उनको डिस्कस किया, उनकी एग्जांपल्स हमने डिस्कस की, उनकी अहमियत के हवाले से भी हमने बात की। फिर एट द एंड इट वाज कंक्लूडेड पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब तक ये जो लेक्चर नंबर 2 में जितनी भी बात हुई है, यहाँ पे अगर मैं सारी बात को एक सेंटेंस में विद एग्ज़ाम्पल कंक्लूड करूँ तो एग्ज़ाम्पल इस सारे की ये होगी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच एक छोटी जो एक्सप्लेनेशन जो कह सकते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच वो ग्रामेटिकल कीज़ हैं, वो रास्ते हैं जिनकी मदद से हम एक सेंटेंस जो कि वर्ड्स की मदद से बनाया गया है, उन वर्ड्स को हम समझते हुए उस सेंटेंस को समझ लेते हैं। इसकी एग्ज़ाम्पल क्या होगी? इसकी एग्ज़ाम्पल है, फॉर एग्ज़ाम्पल, शी ड्रिंक्स वाटर, या आई वांट टू ड्रिंक मिल्क, या अली यूजेस द कंप्यूटर, या एक और सेंटेंस भी है, यस, अहमद जमाल रीड्स इन क्लास 3। सो ये एक सेंटेंस है। अब अगर देखा जाए, अहमद जमाल रीड्स इन क्लास 3, ये एक सेंटेंस है। इसमें जो अहमद जमाल है ये तो हो गया नाउन। अच्छा, इसको हम नाउन भी कहते हैं, नाउन फ्रेज़ भी कहते हैं। नाउन इस वजह से कि ये नाम है, और अगर नाउन फ्रेज़ कहा जाए तो ये दो वर्ड्स मिलके, दो नाम मिलके एक नाम बना रहे हैं, फॉर दिस नाउन फ्रेज़। ठीक हो गया। अच्छा, अहमद जमाल नाउन, रीड्स इन क्लास 3, रीड्स क्या है? वर्ब। कौन सा वर्ब? एक्शन वर्ब। हमें पता है कि वर्ब पार्ट्स ऑफ स्पीच में नंबर 4 पे मौजूद है, तो यहाँ पे जो वर्ब है वो क्या है? रीड्स। आगे इन है, इन हमारा प्रीपोजिशन है। आगे फिर क्लास 3 है। क्लास 3 क्या है? ये है क्लास। कौन सी है क्लास? क्या चीज़ है? क्लास काउंटेबल नाउन है। ठीक हो गया। और 3 उसका लेवल, नंबरिंग है। तो हमारे पास ये सारे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं ये आई एम सॉरी, ये कोई भी सेंटेंस होगा इंग्लिश का, या फॉर एग्जांपल हम कहते हैं आई वांट टू ड्रिंक वाटर। अब आई क्या है? प्रोनाउन है। वांट क्या है? ये वर्ब है। टू क्या है? प्रीपोजिशन है। ड्रिंक क्या है? एक्शन वर्ब है। और वाटर क्या है? वाटर फिर नाउन है। एक एक वर्ड इंग्लिश का उसकी ग्रामेटिकली एक पहचान है। बगैर रिकग्निशन के, बगैर ग्रामेटिकल रिकग्निशन के, देयर इज़ नो वर्ड इन इंग्लिश। सो इंग्लिश ग्रामर हमें हेल्प आउट करती है हर सेंटेंस के अंदर मौजूद हर वर्ड को अंडरस्टैंड करने में, रिकग्नाइज करने में, पहचानने में। सो दिस इज़ all about parts of speech. I hope that this lecture would be very beneficial for all of you. If you have any question, you may ask me the question through the comment box.
definitely I'll be able to answer these questions if you have some queries as well. So I definitely, and I expect all of you to share this the link of this channel with your contacts, and show your feedback, show your likes as well, so that you and subscribe this channel as well, because in this way you could get the next lecture of all about English grammar in the future. So thank you very much, take good care and good luck.